ब्रह्मानंद महाविद्यालय के इस प्रांगण में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं ब्रह्मानंद महाविद्यालय के अपने कॉलेज के इस प्रांगण में, जहाँ की साफ़ सफाई और ग्रीनरी के बारे में हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। इस समय हम लोग हमारे महाविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सन 1960 में की थी। तब से लेकर के आज तक ये महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कॉलेज के एग्रीकल्चर फैकल्टीज़ के दायरे में हॉर्टिकल्चर के छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए। क्योंकि उनके कोर्स में होता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, उसके दायरे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। और उसमें से छात्रों के द्वारा जो आप ये देख रहे हैं, ये डहलिया का प्लांटेशन किया गया है। इसके साथ साथ ये हर्बेसिस बॉर्डर भी है। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कलर स्कीम के हिसाब से कोई प्लानिंग की जाती है, कौन कौन से कलर होते हैं उसमें, BGR ब्लू ग्रीन रेड। इसके साथ साथ में इसका एक कम्बिनेशन होता है कि रेड के बगल में कौन सा होगा या येलो के कलर में कौन सा कलर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका प्लांटेशन किया जाता है। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के छात्रों के द्वारा किया गया है। और ये हर्बेसिस बॉर्डर ये उनके अध्ययन से भी संबंधित है, क्योंकि इसमें हाइट का भी ध्यान रखा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको एक सिमेट्रिकल, पहले सबसे ज़्यादा ऊंचाई के पौधे, फिर इसके बाद मध्यम वाले और इसके बाद सबसे लास्ट में छोटे वाले। तो ये डहलिया है। और डहलिया के साथ साथ यहाँ पर साल्विया, कैलेंडुला, फ्लाक्स, एस्टर और सिनेरेरिया और इसके अलावा मैरीगोल्ड, इनका प्लांटेशन किया गया है। ये छात्रों के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ये हमारे प्रांगण को अलंकृत करने का काम करते हैं। ये बॉटेनिकल गार्डन भी है, क्योंकि छात्रों के द्वारा जो बॉटनी में BSc में अध्ययन करते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की फैमिली होती हैं, उनमें भी इनका अध्ययन करना पड़ता है। तो छात्रों को एक जगह पर सारा मटेरियल मिल जाता है और इसके माध्यम से उनको एक अध्ययन, रिसर्च और इसके अलावा बाहर से आए हुए लोगों के लिए ये प्रांगण को अलंकृत किया गया है, जिससे बाहर से जो भी हमारे आगंतुक आते हैं तो हमारे ये प्रांगण की एक मुख्य जगह है। और इसमें कॉलेज का एक पहला गेट है, जिसमें हम ये विभिन्न प्रकार के हॉर्टिकल्चर, विशेष रूप से ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए गए हैं। इसमें ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स और इसके अलावा हर्बेसियस। और ये हर्बेसिस बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, ये हर्बेसिस बॉर्डर है। और ये विशेष रूप से हर्बेसिस बॉर्डर ये ठंडी ऋतु के लिए जो विंटर सीजन एनुअल्स लगाए गए हैं। इसी तरह से विंटर के साथ साथ ये समर सीजन, आगे जब फरवरी के बाद हम इसमें समर सीजन एनुअल्स और इसके बाद फिर रेनी सीजन एनुअल्स, जिससे हमारा मेन प्रांगण अलंकृत हो सके और हमारे छात्रों को एक नया और एक अच्छा मैसेज जा सके कि हम अपने प्रांगण को किस प्रकार से अलंकृत करते हैं। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण अंचल में छात्र ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो इसके बारे में उनको जागरूकता, साथ में अपने फॉरेस्टेशन एरिया को बढ़ाने के लिए हमारा ये कोई भी क्षेत्र प्रांगण है, उसका 33% एरिया कम से कम पेड़ पौधों से आच्छादित होना चाहिए। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट विभाग का मुख्य जो उद्देश्य है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, उसी के क्रम में हम लोगों ने जो डेवलप किया है कि इस कॉलेज पानी कॉलेज में।
जैसा कि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं जल संग्रहण कूप, वाटर हार्वेस्टिंग वेल। ये परंपरा बहुत पुरानी है। मुझे ध्यान है कि मैं राजस्थान में एक बार घूमने गया था, तो वहाँ पर जो प्राचीन किले हैं, महल हैं या पुराने भवन हैं, वहाँ मैंने देखा कि इस विधि के द्वारा जो बरसात का पानी है वो बर्बाद न जाने पाए, सारा पानी इकट्ठा होकर के वो मकान के नीचे तहखाने में बड़े बड़े एक टैंक बने हुए हैं वाटर के, तो बारिश का पानी इकट्ठा होकर के छतों से आकर के पाइपलाइन के माध्यम से, नालियों के माध्यम से ये सारा जो टैंक बना है नीचे, उसमें इकट्ठा लोग कर लेते हैं। और ये पानी विभिन्न प्रकार से प्रयोग में आता है, नाना प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता होती है वैसा प्रयोग कर लेते हैं जब पानी कमी होती है। अब तो सरकार के द्वारा भी हम देखते हैं गाँव में जहाँ पर भी ये हैंडपम्प लगे हुए हैं वहाँ पर भी सोखता गड्ढा बनाया गया है, ताकि जो पानी है वेस्टेज ना हो, निकल करके सीधा उसी गड्ढे में चला जाए और उसको सोख लें। आजकल हम देखते हैं कि जहाँ तहाँ डार्क एरिया होते जा रहे हैं, पानी की कमी हो रही है और वाटर लेवल लगातार नीचे पहुँचता जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता का विषय है कि पानी की कमी होने वाली है। उसका यही तरीका है कि पानी बर्बाद ना हो, पानी का हम सीमित प्रयोग करें, पेयजल बर्बाद ना हो। और ये जो बारिश का पानी है, इससे इस तरह के जो रिचार्ज कुएँ हैं ये बनाए जाएं, तालाबों में पानी लाया जाए। जैसे पहले पानी संग्रहित तालाबों में होता था, पोखरे थे, अब वो धीरे धीरे हमें उस पर लौटना पड़ेगा, तभी हमारा जल का स्तर, जो भूमिगत जल है, बराबर दोहन हो रहा है, बराबर ट्यूबवेल चल रहे हैं, बोरिंग होती जा रही हैं। तो निरंतर जो दोहन हो रहा है पानी का, तो पानी की कमी होती जा रही है। तो ऐसी कोई आपदा ना आ जाए। बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमने देखा कि पानी के किनारे ही वो सभ्यता जन्मी, फली फूली, और पानी की कमी के कारण ही वो सभ्यताएं नष्ट हो गई और पलायन वहाँ से लोगों को करना पड़ा। तो हमें इस तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हमारे महाविद्यालय में ये कूप है, इसमें जो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, छतों का पानी सारा पाइपलाइन के माध्यम से इस कुएं में आता है और ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रह्मानंद महाविद्यालय में ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना की गई। जो महाविद्यालय में स्थापना की गई है, ये पुरातन छात्र परिषद के सहयोग से ग्रीन एनर्जी के लिए ये स्थापित किया गया है, जो कि महाविद्यालय का ऑफिस है, प्राचार्य ऑफिस है, या जो हॉस्टल्स हैं कि विद्युत की सुचारू आपूर्ति की जा सके। और साथ ही साथ जो भारत सरकार द्वारा या यूजीसी द्वारा बहुत सारी स्कीम्स और ग्रीन पॉल्यूशन लेस ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पुरातन छात्र परिषद का जो सहयोग है महाविद्यालय के लिए बहुत ही अहम माना जाएगा। हम लोग आज ब्रह्मानंद महाविद्यालय के जो प्लेग्राउंड है उसमें कुछ हमारे छात्र भी हैं और हमारे छात्र बताएंगे कि महाविद्यालय में क्या क्या गतिविधियाँ एक्चुअली होता क्या है। शिक्षा के साथ कुछ फिजिकल शारीरिक गतिविधियाँ होना महाविद्यालय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में मैं कुछ छात्रों से पूछना चाहूँगा कि महाविद्यालय में किस तरीके की गतिविधियाँ और जो हमारा व्यायामशाला है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और हमारे छात्र किस प्रकार से अपना यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। और महाविद्यालय के बहुत सारे छात्र हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, और अच्छे अच्छे खेलकूदों में भाग लेते हैं। तो इसी क्रम में मैं छात्रों से पूछना चाहता हूँ किस प्रकार के से यहाँ पर महाविद्यालय में सुविधाएँ मिलती हैं। यहाँ देखता हूँ कि लोग सैकड़ों की संख्या में शाम और सुबह उपस्थित होते हैं और यहाँ क्रिकेट होता है और इसके बाद और भी अनेक खेल की फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। और हमारी यहाँ पर ये व्यायामशाला है जिसमें अनेकों इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो सुबह शाम सिखाई भी जाते हैं। और ये फील्ड बहुत
बड़ी फील्ड है इस BNV कॉलेज की। इसमें अनेक प्रतियोगिताएँ भी होती हैं। आज हम ब्रह्मानंद महाविद्यालय के इस प्रांगण में महाविद्यालय के जो बैक साइड पर एक वानिकी का एक बहुत सुंदर प्रक्षेत्र है। हम वानिकी कहें या कृषि कहें, ये एक्सपेरिमेंटल प्रक्षेत्र है। इसमें बहुत सारे तरीके की स्पीसीज, पेड़, जो बहुत ही डाइवर्सिटी महाविद्यालय के लिए डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। और हम देख रहे हैं चिलबिल, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस सॉइल कंजर्वेशन, जैसे कि हमारी सॉइल सोडिक है, ऊसर है, बंजर है, उसको रिक्लेमेशन के लिए इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एग्रो फॉरेस्ट्री वाले प्लांटेशन करते हैं। हमारा सागौन का पौधा खड़ा है, सागौन आप देखेंगे, शीशम है, डेलवरिया सिसो, आपका ये अकेसिया निलोटका बोले तो बबूल, देसी बबूल जो बुंदेलखंड में बहुत ही ग्रोथ करने वाला वृक्ष है। और जो इसकी आप लकड़ी तो जानते ही हैं, जलौनी के लिए, फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी है। और हम इसके अंदर जाएंगे तो ढेर सारे यूकेलिप्टस, ल्यूसना ल्यूकोसिफेला और जो भी हैं विभिन्न प्रकार की स्पीसीज इसे नेचुरली ग्रो कर रही हैं। ये हमारे BSc एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए BSc इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कोर्स है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा महाविद्यालय द्वारा डेवलप प्रक्षेत्र किया गया है। यहाँ पर ढेर सारी आप नीचे देखेंगे तो ग्रासेस भी हैं और बहुत सारे वीड्स भी हैं। वीड्स हैं वो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड वीड हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और इसके और अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ ल्यूसना ल्यूकोसिफेला के लगे हुए हैं। जो लीक होता है सुबबूल एक नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री है जो लगा करके एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है और एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा वृक्ष माना जाता है। और कुछ आप बैक साइड जाएंगे तो पॉपुलर के भी पौधे लगे हुए हैं, वो भी आप एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसके बैक साइड जाएंगे, बैक साइड बोले तो फार्म की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा मैंगो का ऑर्चर्ड, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो मलियावादी या नीलम का है, मल्लिका का है, ढेर सारी वैरायटियाँ हैं जो महाविद्यालय द्वारा हॉर्टिकल्चरल के विभाग के माध्यम से सृजन किया गया था। ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ के अंतर्गत यहाँ पर एक ऑर्चर्ड की भी व्यवस्था है जिसमें आम की विभिन्न प्रकार की वैरायटी लगी हुई हैं, जिसमें से दशहरी और बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो और चौसा 3 प्रकार की वैरायटी यहाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा बेर की गोला और मुख्य रूप से गोला ही वैरायटी है जो यहाँ पर सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। इसके अलावा जो एक क्राइटेरिया है कि फार्मर्स को प्रेसिजन फार्मिंग का या फार्मिंग सिस्टम का उपदेश देते हैं हम कृषि के अंतर्गत, तो इसमें एक फार्मर्स को यहाँ पर रखा गया है जो एक कम से कम लागत पर किस प्रकार से वो अपना लाभ ले सकता है, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। उसमें हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट्स या फॉरेस्ट्रीज के साथ साथ में वो अपना एनिमल हस्बेंड्री के दायरे में विशेष रूप से भैंस तथा बकरी का पालन कर रहा है, जिससे हमारा एक अध्ययन भी चल रहा है कि कैसे एक किसान फार्मिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए प्रति इकाई क्षेत्र में और प्रति इकाई समय में एक अधिकतम लाभ ले सके, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी योजना है कि कैसे हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकें। तो उसी उद्देश्य को रखते हुए एक फार्मर की स्टडी यहाँ पर चल रही है और वो फार्मर भैंस पालन, बकरी पालन, इसके अलावा पोल्ट्री और हमारे पास जो भी बाहर से आए हुए
लोग हैं जिनको हम विजिट कराते हैं अपने कॉलेज में, तो हम एक इको टूरिज़्म की भी बात करते हैं कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी कर सकते हों और अपने देश की आर्थिक आमदनी को बढ़ा सकते हों और फार्मर की इनकम को डबल कर सकते हों। ये महाविद्यालय में वाटर की टंकी 1000 लीटर की अवस्थित है, जो भी हमारे महाविद्यालय या परिसर में वाटर की व्यवस्था है सुचारू रूप से होती है और जो सैनिटेशन, हाइजीन और अच्छा क्वालिटी वाटर मिलता है। आज हम महाविद्यालय के कृषि प्रक्षेत्र पर मौजूद हैं। ये कृषि प्रक्षेत्र महाविद्यालय का बहुत ही बृहद क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल लगभग देखा जाए तो महाविद्यालय से सटा हुआ है और हमारे मंडी समिति के पास तक है। लगभग 107 एकड़ क्षेत्रफल है। इसमें महाविद्यालय के छात्र, जो भी छात्र अध्ययनरत हैं, बीएससी एजी के सेमेस्टर वाइज जो भी 4 वर्षीय डिग्री है, इन छात्रों के प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंटल प्रक्षेत्र, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट, इसके बाद जो हमारे एमएससी के शोध छात्र हैं, प्रास्नातक के शोध छात्र हैं, उनका भी ट्रायल का कार्यक्रम यहाँ पर संपादन किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट हैं, शोध के छात्रों के लिए भी बहुत ही उच्च गुणवत्ता और उच्च फैसिलिटी के साथ ब्रह्मानंद महाविद्यालय में ट्रायलों का संपादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास छात्रों के प्रायोगिक प्रक्षेत्र से अलावा जो ज़मीन है, जिसको हम कृषि प्रक्षेत्र कहते हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ, किस्में, जैसे हम गेहूँ खेत में खड़े हुए हैं, ये जो हमारी वैरायटी है करण वंदना, ये DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च हरियाणा की वैरायटी है। इसकी जो पैदावार बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक श्री राम वैरायटी है। इसके बाद बात करेंगे PBW 343 है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। इसके बाद उधर बात करेंगे तो हम नेचुरल फार्मिंग की अक्सर बात करते हैं, तो कठिया गेहूँ जो बुंदेलखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण गेहूँ माना जाता है और यहाँ के लोग कठिया गेहूँ बहुत पसंद करते हैं। यहाँ क्या वो एक नेचुरल फार्मिंग के तहत, उसमें ना तो कोई इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड, ना फर्टिलाइज़र, कुछ भी नहीं डाला जाता है। एक ये 0 बजट फार्मिंग के तहत उधर हमारा ट्रायल चल रहा है। इसके बगल में देखेंगे आप राई बोले ब्रेस्का एजेंसिया, वो हमारी CSA चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो वैरायटी है, और उर्वशी। इसके बाद हम इस साइड देखेंगे, ये जो अरहर है, अरहर के बगल में ये हमारी माया एक वैरायटी है। और जो भी हम देख रहे हैं, ये गेहूं देख रहे हों या राई देख रहे हों या इस साइड राई बवी हुई है, ये सभी की सभी हमारी ब्रीडर प्रजातियां हैं। साथ ही साथ आप इस साइड लगभग 32 बीघा में, यहाँ जो बुंदेलखंड में 43 डिसमिल का बीघा होता है, उसमें अरहर बवी हुई है। ये अमर वैरायटी है, ये CSE यूनिवर्सिटी की वैरायटी है और पिछली बार ही ये फाउंडेशन 1 है। इसके बाद आप देखेंगे बरसीन की लगभग 2 एकड़ में बोई गई है। ये जो हमारे जानवर, डेयरी पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जाती है, उसके लिए जानवरों के लिए चारा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हम बात करें एक हमारे यहाँ जो कि आप जानते होंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया भारतीय दलहन अनुसंधान IIPR कानपुर का, ये मटर की ये IDF 1012 वैरायटी है। ये बहुत ही उन्नत वैरायटी है। इसके उस साइड बात करेंगे, ये भी IIPR की वैरायटी चना, IPC 2006-77। हमारे मटर और चना ये IIPR द्वारा एक सीड हब परियोजना संचालित की जा रही है और उसमें उसके द्वारा यहाँ पर ये बुआई की गई है। और ये हमारा जो सीड प्रोडक्शन, जो भी सीड प्रोडक्शन होगा, ये IIPR ही सीधा जाएगा, जो किसानों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स। तो इस तरीके से फार्म को आप देखेंगे बहुत ही सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी है हम लोग फर्टिलाइजर महाविद्यालय द्वारा जो कल्टीवेशन की जा रही है, एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग की तरह, 0 बजट फार्मिंग
आपको खरपतवार तो बहुत दिखेंगे। अब खरपतवार इसलिए दिख रहे हैं कि इसमें कोई भी वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जा रहा है।